Hi guys, welcome to the series in which we are learning new. मैं हूं सिद्धार्थ एंड आज हम देखेंगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लाइक नोड ग्राफ। अच्छे से थोड़ा सा और डिटेलिंग देखेंगे, थोड़े से और नोड्स को समझेंगे अच्छे से इसमें। तो लास्ट क्लास में हम व्यूअर क्लियर कर चुके हैं, नोड ग्राफ, कर्व एडिटर, डॉक शीट, दीज थिंग्स हमें क्लियर है, प्रॉपर्टीज पैनल भी क्लियर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट सेटिंग करनी है। तो कंट्रोल शिफ्ट एस में प्रेस कर रहा हूँ एंड यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, Video04, और इसके अंदर दे देते हैं फाइल नेम। मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसके अंदर लाइक, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डेप्थ इफेक्ट। इसी में हम समझेंगे लाइक थोड़ा सा वर्क स्पेस के बारे में, कुछ और एडिशनल नोड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड मैं हमेशा मोस्ट प्रोबेबली इसलिए लेता हूँ, इनिशियल डेज में लेंगे हम, ताकि आप कैनवस को समझ जाएं। ये जो कैनवस है यहाँ पर, ठीक है। तो आज हमने प्रोजेक्ट सेटिंग भी करनी है। तो प्रोजेक्ट सेट कैसे करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ताकि उसके बाद हमारे जितने भी न्यू के नोड्स हैं वो एग्जैक्टली वैसे वर्क करें जैसे हमने अपना प्रोजेक्ट सेव करा है। तो यहाँ पर आके प्रोजेक्ट सेटिंग के लिए हमने क्या करना है, एस प्रेस करना है। एस प्रेस करने के बाद सबसे पहले तो मैं एक चीज कर लेता हूँ, यहाँ से वन प्रेस करके एंटर कर देता हूँ, ताकि मुझे सिर्फ एक ही यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी मिले, प्रोजेक्ट सेटिंग की मिले। तो मैं एस प्रेस कर लेता हूँ। एस प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग मिल जाएगी। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ चीजें जो होती हैं वो सेट होती हैं, तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला दे रखा है फ्रेम रेंज, तो यहाँ पे फ्रेम रेंज 1 से लेके 100 तक दे रखा है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर 50। जैसे मैं इसको 50 करता हूँ, नोट करना यहाँ पर 50 हो चुका होगा। अब हमारे पास जो ग्लोबल है दैट इज 50 फ्रेम, ठीक है। तो इसे वापस से 100 कर देते हैं। मैं बताता हूँ 50 भी कैसे करेंगे अभी हम। तो वापस से 100 कर देता हूँ एंड फ्रेम रेट मुझे 24 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें मुझे। और यहाँ पे फुल साइज फॉर्मेट बेसिकली रेजोल्यूशन की बात कर रहा है। रेजोल्यूशन जो मुझे चाहिए यहाँ पर, वो मुझे चाहिए यहाँ पर इसमें लेट्स से 1280x720, मुझे ये रेजोल्यूशन चाहिए। अब एक चीज नोट करना, चेकर बोर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, वो भी इस रेजोल्यूशन के लिए, हालांकि उसकी रेजोल्यूशन कुछ और थी। बिकॉज चेकर बोर्ड जो है न्यू का बाय डिफॉल्ट नोड है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। यहीं पर अगर कोई और नोड होता तो वो एडजस्ट नहीं होता, उसको एडजस्ट करना पड़ता, जो मैं भी दिखाऊंगा इसमें अभी, जैसे हम समझेंगे इसमें। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसमें रेजोल्यूशन इसकी एचडी कर दी है, तो यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसके हिसाब से सेट हो चुका है। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन एचडी कर दी है, तो यहाँ पर पूरा जो हमारा न्यूक का प्रोजेक्ट है वो बाय डिफॉल्ट 1280x720 पे सेट हो चुका है। एंड इसके बाद है प्रॉक्सी मोड, इन्हें हम यूज करेंगे फिलहाल, अभी हमारे ये काम के नहीं है। मेजर जो चीज हमने समझनी थी वो ऊपर के 3 ऑप्शन थे, तो हमारी प्रोजेक्ट सेटिंग इतनी क्लियर है, ठीक है। तो चेकर बोर्ड को मैं ऐसे यहीं पे रखता हूँ, और एक और चीज कर लेते हैं। मुझे यहाँ पर इस नोड ग्राफ को उठा के यहाँ पर लेकर आना है। तो मैं नोड ग्राफ को पकड़ के ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करने के बाद यहाँ पर लाके ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही ड्रॉप कर दोगे, नोड ग्राफ यहाँ पर आ चुका होगा, सिलेक्ट करके F प्रेस कर देना, नोड ग्राफ सेंटर में आ जाएगा। अब मैं इसको उठा के नीचे कर देता हूँ। बेसिकली मैं अपने अकॉर्डिंग न्यू को डिजाइन कर रहा हूँ, बेसिकली इसके वर्क स्पेस को एडजस्ट कर रहा हूँ, ताकि जो हमारा मेजरली काम होता है ना, वो ज्यादातर हमारा नोड ग्राफ का ही होता है एंड हमारा व्यूअर पैनल का होता है ज्यादातर जो है। प्रॉपर्टीज पैनल का भी यूज होता है, जैसे आपने देखा कि इसमें यूज कैसे करना है। एक काम करता हूँ, मैं प्रॉपर्टीज को कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। बैकग्राउंड रेंडर की भी नीड नहीं है, सीन ग्राफ की भी नीड नहीं है। लेट्स से अगर मैंने चेकर बोर्ड पर डबल क्लिक करा तो प्रॉपर्टीज यहाँ पर ओपन होंगी। अब मान लो अगर मैं यहाँ पर आके एस प्रेस कर दूं, तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो अभी प्रॉपर्टीज का हमारा ऐसे काम है। अब थोड़ा सा हम इसमें आगे जा रहे हैं न्यू पे, तो हम थोड़े थोड़े शॉर्टकट्स जानते रहेंगे कि वर्क प्रोसेस क्या होता है, फ्लो कैसे एडजस्ट करते हैं, वर्क फ्लो कैसे एडजस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा काम होता है। तो मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, पहले तो हम बेसिक ट्रांसफॉर्म्स को देखते हैं। लाइक मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास ये कुछ इमेजेस हैं, मैंने इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करा है, जस्ट अपनी इमेजेस को सिलेक्ट करा है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करा है। एक्चुअल में अभी जो मेरे पास अवेलेबल है वो, मेरे पास, मैं डुअल स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ, डुअल मॉनिटर है मेरे पास, तो इस वाले पैनल से उठाकर मैंने यहाँ पर उसको ड्रॉप कर दिया है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करा है। आप भी नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या फिर मैं आपको बता ही दूं कैसे करते हैं।
अभी ना मैं एक काम करता हूँ, आर प्रेस करता हूँ। आर प्रेस करने से होता क्या है, हमारे पास ये इस तरीके से यहाँ पर सारा जितना भी है मतलब फाइल ओपन हो जाता है। और आर प्रेस करने से क्या होता है, रीड नोड आ जाता है। तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ इसमें, यहाँ पे आते हैं ई में, एंड ई में आने के बाद हमने जाना है न्यू बेसिक्स पे। और अभी मेरे पास ये सारी इमेजेस है। न्यू बेसिक्स के अंदर आके मेरे पास ये सारे फोल्डर्स हैं जिन पे हम काम करते हैं, और दीज आर द इमेजेस। अब इसमें कुछ पीएनजी भी हैं, कुछ जेपीईजी भी इमेज है यहाँ पर। मैं सबको सिलेक्ट करके जस्ट ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। सबको सिलेक्ट करके जैसे ही ओपन पे क्लिक कर दोगे इसके अंदर, अब यहाँ पे ये सारी इमेजेस आ जाएंगी इस तरीके से। तो मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज, ये प्रॉपर्टीज पैनल है। अभी मुझे इन सारी इमेजेस की नीड नहीं है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐसे रखो। चाहे तो आप डायरेक्टली फाइल डायरेक्टरी से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या जैसे मैंने अभी बताया वैसे भी कर सकते हो, दोनों में कोई इशू नहीं है। तो हम न्यूक में कितना आपको आइडिया लग गया होगा कि हम इमेजेस भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर इमेजेस की न्यूक सपोर्ट करता है, पीएनजी एंड जेपीईजी दोनों। साथ ही साथ यहाँ पर आप MP4 भी इसके अंदर ला सकते हो। अभी एक प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज ले लेता हूँ, ये वाली इमेज ले लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करके अगर मैं वन प्रेस करता हूँ तो ये इमेज कुछ इस तरीके से। अब याद रखना, न्यूक जो सॉफ्टवेयर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि इसमें जो रेजोल्यूशन है, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, इसमें रेजोल्यूशन इसने इसके लिए ली। अगर मैं इसको वन प्रेस करता हूँ, ये रेजोल्यूशन इसके लिए लेगा। अब मैं जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर चेकर बोर्ड है मेरे पास, मेरा जितना भी काम रहेगा चेकर बोर्ड पे वो उसके लिए यहाँ पर साइज यही रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना आप इसमें। अब इसमें क्या करना है, जैसे मुझे इस इमेज को इसके ऊपर रखना है, बहुत सिंपल है ना। तो मैं टैब प्रेस करके यहाँ से मर्ज नोड ले लूंगा, या तो एम प्रेस करके ले लो डायरेक्टली इसके अंदर। तो मैं ले लेता हूँ मर्ज। मर्ज में बाय डिफॉल्ट भी आ जाता है, मुझे प्रॉपर्टीज के भी नीड नहीं है। और फोरग्राउंड में मुझे इसे देखना है। अब डेफिनेट है कि ये इमेज का साइज जो है वो इतना बड़ा है। इस वाली इमेज का साइज बहुत बड़ा है, इसका 1280 720 है जो हमें पता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस इमेज को हम इसके ऊपर देखें। सिंपल है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसके लिए इस नोड को सिलेक्ट करके या तो मैं ट्रांसफॉर्म से छोटा कर दूं। दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इसको सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म नोड पकड़ के और ऐसे स्केल डाउन कर दूं इस तरीके से। अब जैसे मैंने इतना स्केल डाउन कर दिया है, तो लास्ट मेरे पास स्केल डाउन ये है, बकायदा वो इमेज मेरे पास शो नहीं हो रही है। तो अगर मैं इसको एफ प्रेस करके दिखाऊं, मेरे पास इमेज अभी शो नहीं हो रही है यहाँ पर इसके अंदर। अब वो इमेज कहाँ चली गई, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, वो इमेज यहाँ पर है। तो इसको उठा के यहाँ पर लेकर आओ। अब ये इमेज मेरे पास शो हो चुकी है। अब मैं ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके इसका स्केल बढ़ा सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ अपने हिसाब से जैसे मुझे रखना है। लेट से मुझे इस एरिया में पूरा फिल करना है, इसका सेंटर फिल करना है, तो मैं इसको जूम करके इस तरीके से रख सकता हूँ। ये मतलब मुझे जो भी पार्ट रखना है इमेज का, लेट से मुझे ये वाला पार्ट रखना है। अब इमेज की रेजोल्यूशन अच्छी खासी है, दैट्स व्हाई वो इसमें प्रॉपर फिट आ चुकी है। अब इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूँ, ताकि प्रॉपर एडजस्टमेंट आ जाए। प्रॉपर है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये करा, एक तरीका मेरे पास ट्रांसफॉर्म है, और दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, इमेज को इसके अंदर लेकर आने का। ट्रांसफॉर्म तो नॉर्मल है, आइडिया होगा आपको, इसमें लास्ट क्लास में हमने यूज करा था। दूसरा नोड जो हम आज यूज करने वाले हैं वो रीफॉर्मेट। रीफॉर्मेट एक ऐसा नोड है जो प्रोजेक्ट सेटिंग के हिसाब से किसी भी इमेज को रीसेट कर देता है उसी सेम फॉर्मेट के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, इमेज तो आ गई है इसके अंदर, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं इमेज आ चुकी है, बट इमेज हमें क्या है, प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है, उसके लिए हमें एक सिंपल सी चीज पता है कि आपको हमेशा यहाँ पर इसके अंदर एक अल्फा नोड डालना होता है। अल्फा के लिए आपने क्या करते हैं, इमेज अगर आपको प्रॉपर्ली इसके अंदर विजिबल करवानी है विदाउट सेमी ट्रांसपेरेंसी, तो आपने क्या करना होता है, इस पाइपलाइन के अंदर एक अल्फा चैनल डालना होता है। अल्फा चैनल कैसे डालेंगे, जैसे अभी तक मैंने सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्म बताया है, आज थोड़ा सा नया चीज देखते हैं इसके अंदर। आप डबल क्लिक करो और यहाँ पर इसके अंदर मिलेगा ऑटो अल्फा। यानी कि मैंने क्या करा है, इसी इमेज के अंदर डबल क्लिक करके यहाँ पर ऑटो अल्फा ऑन कर दिया इमेज का, यानी कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर अल्फा चैनल आ जाएगा। नोटिस करना थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ऑटो अल्फा ऑफ कर रहा हूँ, सेमी ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पर इस नोड के ये चैनल्स हैं, दीज आर द चैनल्स ऑफ पर्टिकुलर नोड, रेड ग्रीन ब्लू। रिफॉर्मेट में भी वही चैनल जाएंगे, रेड ग्रीन ब्लू, क्योंकि रिफॉर्मेट इज जस्ट अ नोड, उसका काम सिर्फ ये है रिसाइज करना उसको।
उसके खुद के कोई चैनल नहीं है, जो चैनल ऊपर से आ रहे हैं वही चैनल यहाँ पर जा रहे हैं। तो मैं डबल क्लिक करके जैसे ही ऑटो अल्फा ऑन करता हूँ, तो यहाँ से तो आरजीबी जा रहा है, बट रीफॉर्मेट नोड के पास क्या है, यहाँ पर इसके अंदर अल्फा चैनल आ चुका होगा। ये देख रहे हो आप यहाँ पे इसमें ए, तो रीफॉर्मेट नोड के अंदर अल्फा चैनल आ चुका है, यहाँ से आरजीबी जा रहा है, बट यहाँ पर क्या है, अल्फा ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से ऑटो अल्फा ऑन कर दिया, तो मुझे यहाँ ट्रांसफॉर्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे रिसाइज हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। लेट्स से ये एक इमेज है। पहले मैं एक और चीज, रीफॉर्मेट इज नॉट इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का अलग काम है एंड रीफॉर्मेट का अलग काम है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक छोटा सा काम करता हूँ, रीफॉर्मेट के बाद ट्रांसफॉर्म लगाता हूँ। रीफॉर्मेट के बाद ट्रांसफॉर्म लगाने का फायदा ये है कि पहले तो इमेज हमारी अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट सेटिंग सेट हो चुकी है। अब मैं उसका स्केल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मुझे उसका स्केल डाउन करके कहीं मुझे रखना है, तो मैं उसको यहाँ रख देता हूँ। मैंने रख दिया, ये थोड़ा सा और स्केल डाउन कर दो जैसे भी है यहाँ पर ऐसे। अब मैं चाहता हूँ ये वाली इमेज इसके साइड में आ जाए, तो अगेन मर्ज नोड, एंड डेफिनेटली मर्ज इसके बाद ही लगेगा। ऐसा कुछ नहीं कि मर्ज इसके बाद ही लगेगा, आप पहले भी लगा सकते हो, कोई रूल नहीं है सर। बट सिंपल याद रखना, अगर मैंने ऊपर लगा दिया तो वो लेयर 1 काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा रहा हूँ तो वो लेयर 3 है, बिकॉज फर्स्ट तो ये है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और बाय लेयर देखोगे तो ये लेयर 1 एंड दिस इज लेयर 2 एंड दिस इज बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ से ए से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं ए से कनेक्ट करूंगा, अगेन वही सेम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आई है इसके अंदर? साइज, रीसाइज की प्रॉब्लम आई है। तो इमेज कहाँ पर है? इमेज काफी बड़ी है। इमेज 6K के आसपास है इमेज, मतलब बहुत बड़ी इमेज है। तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल सा टैब प्रेस करके नोड को सिलेक्ट करते हुए रीफॉर्मेट नोड लगा देना है। रीफॉर्मेट नोड ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा इमेज को इसके अंदर। ठीक है, अगर उसका सेम एस्पेक्ट रेशो हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर डेफिनेटली इसके अंदर अल्फा चैनल नहीं है पूरी पाइपलाइन के अंदर, तो डबल क्लिक करके ऑटो अल्फा, दैट्स इट। तो ये इमेज इसके अंदर आ चुकी है। अब सेम वही चीज, अगर आपने ट्रांसफॉर्म नोड लगाना है और रीसेट करना है, तो यहाँ पर टी प्रेस करके इसको आप रिसाइज भी कर सकते हो। अब रिसाइज करने का क्या फायदा है, मैं इस इमेज को साइड में रख सकता हूँ इस तरीके से। तो मेरे पास क्या है, चेकर बोर्ड, बकायदा ये दोनों इमेज, ये आ चुका है। अब मैं लेता हूँ एक पीएनजी इमेज, लाइक मेरे पास ये एक पीएनजी इमेज है। तो मैं टैब प्रेस करके इसे ऊपर कर देता हूँ और यहाँ से मर्ज नोड ले लेता हूँ एंड यहाँ पे लगा देते हैं। अब जैसे ही मैंने पीएनजी लगाई तो सारा खेल थोड़ा सा खराब सा हो गया है, मतलब थोड़ा सा ऑड हो गया है। तो आज की क्लास में थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट नोट हमने ये पढ़ने वाले हैं कि जब भी आप पीएनजी इमेज लाओ, पीएनजी इमेज लाने के तुरंत बाद आपने एक नोड लगाना है, उसका नाम है प्रीमल्ट। दिस इज द नोड, आपने प्रीमल्ट लगाना है ऑलवेज। ठीक है, अब कभी भी जब आप इमेज लेकर आओगे, कोई भी पीएनजी इमेज, दीज आर जेपैग, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो यहाँ पे क्या है, पीएनजी इमेज है, तो पीएनजी इमेज के बाद हमेशा आपने प्रीमल्ट, एंड ये जो आप स्ट्रेच देख रहे हो, ये जो स्ट्रेच हो रहा है, बिकॉज कि यहाँ पर इसका जो साइज है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट नहीं है। इसका साइज अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर रिफॉर्मेट लगाना है। अब चाहे तो रिफॉर्मेट आप इमेज के जस्ट बाद लगा दो, अब चाहे प्रीमल्ट के बाद लगा दो। प्रेफर जो करा जाता है वो करा जाता है कि पहले आप यहाँ पे रिफॉर्मेट लगाओ। तो मैं रिफॉर्मेट लगा देता हूँ एंड रिफॉर्मेट लगाने के बाद हमारे पास इमेज कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे उसके बाद वो प्रीमल्ट हो रही है। अभी मैं एक और चीज दिखाता हूँ, अगर मैं रिफॉर्मेट को कंट्रोल शिफ्ट एक्स करके इसके बाद लगाता हूँ, तभी भी सेम ही इफेक्ट है, कुछ अंतर नहीं है। बट लॉजिकली प्रेफर हमारा क्या करा जाएगा कि आप पहले रिफॉर्मेट उसको रिसाइज कर लो अपने हिसाब से, देन उस पर प्रीमल्ट नोड लगा दो। प्रीमल्ट नोड का काम होता क्या है, प्रीमल्ट नोड का काम होता है अल्फा चैनल को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर साइड में, और इसको ऊपर करते हैं। अब प्रीमल्ट नोड के बाद मैं लगा रहा हूँ ट्रांसफॉर्म, क्योंकि मुझे स्केल डाउन भी करना है ना थोड़ा सा। तो इस तरीके से मैंने इसको स्केल डाउन कर दिया। आई होप आपको बेसिक ट्रांसफॉर्म, प्रीमल्ट एंड रीफॉर्मेट नोड क्लियर हो गया होगा। और ये हमारा एक छोटा सा नोड ट्री है, इसमें आपको फ्लो का भी आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ से ये इधर आ रहा है, यहाँ से ये इधर जा रहा है एंड यहाँ से ये इधर आ रहा है। दीज आर द बेसिक फ्लो। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज और समझते हैं, जैसे एक मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये वाला लेते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है,
एक इफेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको, इससे थोड़ा सा और नोड का आइडिया आपको और अच्छे से लगेगा। समझना ध्यान से। सबसे पहले तो इसको हम अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। चाहो तो एडजस्ट कर भी सकते हो, नहीं तो नहीं, जरूरत नहीं है ऐसा। अब एक चीज है, जैसे मैंने ये रख रखा है, ठीक है, मैं टैब प्रेस करके रिफॉर्मेट नोड लगा देता हूँ। मुझे एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई मैं रिफॉर्मेट लगा रहा हूँ। अब रिफॉर्मेट नोड लगाने के बाद कुछ इमेज हमारे पास ऐसी है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मर्ज नोड लेता हूँ और मर्ज नोड के साथ यहाँ पे लगा देता हूँ। बेसिकली मैं एक इफेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसको ना कॉपी कर लो। कॉपी करने का शॉर्टकट है ऑल्ट सी, डायरेक्टली पूरी पाइपलाइन कॉपी हो जाएगी इसकी। अब इसको ए से कनेक्ट कर दो, तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। अब मैं चाहता क्या हूँ, बड़े ध्यान से समझना है इसमें, कि जैसे ये सन ग्लासेस है ना, मैं सन ग्लासेस को थोड़ा सा कवर कर देता हूँ ताकि वो कटे ना साइड से। या फिर कोई और बेटर सन ग्लासेस है हमारे पास, हाँ ये वाला सन ग्लासेस है, मैं दिखाता हूँ अभी ये कैसा दिख रहा है। ये वाला जो सन ग्लासेस है इस तरीके से, तो मैं चाहता हूँ ये वाला सन ग्लासेस यहाँ पर लगाऊं इसमें, ये वाला ना लगा के। तो इसको आप एक काम करो, डायरेक्टली उठा के इससे कनेक्ट कर दो, सिंपल है ना। तो मैं यहाँ से इस वाले नोड को अभी हटा देता हूँ, नीड नहीं है, क्योंकि सेम इसी के लिए वर्कफ्लो सेम कॉपी करेगा। यही न्यू का फायदा भी है कि आपने जस्ट यहाँ पर इसका बिगिनर, मतलब आप बोल दो स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर दो, वो पूरी लाइन वही मतलब रीड करेगा उसकी। अब मैं रिफॉर्मेट सॉरी ट्रांसफॉर्म से स्केल एडजस्ट कर सकता हूँ, कहाँ रखना है कैसे रखना है। तो लाइक मैं इसको यहाँ रख देता हूँ सेंटर में। आप ऐसा मान लो जैसे आप सेम सिनेरियो सेम सीन पे खड़े हो। जैसे चश्मा लगाते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, जिसका थोड़ा बहुत भी पावर होता है तो उसका ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो होता है वो ज्यादा क्लियर हो जाता है, और बाकी जितना भी पार्ट होता है वो ब्लर हो जाता है। तो मैं अभी सेम कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ कि इतना पार्ट मेरा ब्लर हो जाए, ऐसा लगे ये चीज ब्लर है, कि जस्ट हमने सामने से ग्लासेस पकड़ रखे हैं एंड बाकी सब कुछ क्लियर है, कि हमें ऐसा लगे कि हाँ दीजा ये पावर वाले लेंस है, ऐसा कुछ। तो इसके लिए एक छोटा सा हमने काम करना है। तो पहले तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखो, एक छोटी सी चीज इसके लिए समझने के लिए, यहाँ वन प्रेस कर लेते हैं, या फिर इसको, ठीक है, ये ठीक रहेगा। यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक नोड ले लो पहले, स्टिकी नोट, नाम है स्टिकी नोट। एंटर करोगे इस तरीके से, यहाँ पर आप नोट भी डाल सकते हो। तो जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो है बेसिक्स ऑफ रोटो। बेसिकली हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे सब्जेक्ट को, या फिर आप बोल सकते हो कट आउट निकालना ऑफ सब्जेक्ट। एंड इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हो, कि जैसे आपने थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ाना है तो क्लिक करके स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजें काम करती हैं। क्लिक करके स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन। तो मैंने इसको यहाँ पे रख देना है, कि यहाँ पर हम ये समझेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा रिफॉर्मेट। रिफॉर्मेट लगाना ही लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट सेटिंग अप्लाई कर देता है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं रिफॉर्मेट को डिसेबल करूं तो पहले ये है एंड आफ्टर ये है, इस तरीके से। अब मैं ये चाहता हूँ, ध्यान से समझना, कि ये वाली जो फोटो है, लाइक ये वाली जो फोटो है, ये मैं निकालना चाहता हूँ इस पूरे फ्रेम में से। कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर रोटो नोड का यूज करोगे। तो टैब प्रेस करो और लिखो यहाँ पे रोटो। इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, अभी जस्ट मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ इसका। तो रोटो नोड लेने के बाद इसकी प्रॉपर्टी क्लोज मत करना, इसको उठा के साइड में रख दो, और यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से ले लो रेक्टेंगल। और जैसे मैंने बोला था मुझे ये वाली फोटो निकालनी है, तो मैं यहाँ से इस पे एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। शेप ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पर आरजीबी चैनल थे, ये रहे आरजीबी चैनल, यहाँ पर आरजीबी चैनल थे, बट यहाँ पर अल्फा चैनल आ गया। यहाँ पर अल्फा चैनल आ चुका है। कैसे पता चलता है अल्फा चैनल आया नहीं आया, तो यहाँ पर आके आप ए प्रेस करोगे। अब नोटिस कर रहे हो अल्फा चैनल बन चुका है। अगर मैं इस नोड को डिसेबल कर दूं और यहाँ पर आके ए प्रेस करूं तो कोई अल्फा चैनल नहीं है। बट यहाँ पर आके अगर मैं इसको इनेबल कर दूं और यहाँ पर आके ए प्रेस करूं, तो यहाँ पर ये चीज अल्फा चैनल के लिए वर्क कर रही है। यानी कि सिंपल, ऊपर आरजीबी था और यहाँ पर अल्फा चैनल ऐड हो गया। तो यहाँ से मुझे इस फोटो का कटआउट निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक नोड लगाऊंगा, प्रीमल्ट।
बेसिकली अल्फा चैनल को मल्टीप्लाई करने के लिए हम प्रीमल्ट नोड लगाते हैं। इस प्रोसेस को बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। अगर बाय चांस किसी को ऐसा लगे कि ये बहुत शॉर्ट में मैंने बता दिया है, इस चीज को सिर्फ इस सेटअप को ही हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रोटो नोड की बात करेंगे या फिर प्रीमल्ट को डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों नोड बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट द न्यूक में आपके ये काम आते रहेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने कट आउट निकाल लिया है, अब एक चीज तो क्लियर है, जस्ट ऐसे ही दिखाता हूँ मैं इसमें। मान लो ये है मेरे पास, जो मेरे पास सेटअप था, इस पूरे सेटअप की मैं कॉपी ले लेता हूँ, ऑल्ट सी, और उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। रखने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे एक मर्ज नोड लगाता हूँ। मर्ज नोड लगाने के बाद इसको यहाँ पे लगाने के बाद अगर मैं इसको ए से कनेक्ट कर देता हूँ तो फोटो यहाँ पर आ जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट कि मैंने यहाँ से अब पूरी फोटो थोड़ी आएगी, ये पूरा थोड़ी आएगा क्योंकि मैंने तो कट कर दिया ना। ये जो रोटो नोड मैंने लगाया था इससे कट ही तो हुआ है पूरा। अगर मैं यहाँ से इन दोनों को हटा दूं, डिसेबल कर दूं, तो मेरे पास तो पूरी फोटो आएगी ना। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर रोटो नोड से इसको कट करके रख दिया है। तो अभी मुझे इसकी नीड नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था। कंट्रोल शिफ्ट एक्स और उठा के इसको यहाँ पे साइड में रख दो। अब वापस आते हैं, टॉपिक मेरा सिंपल सा है, मुझे इसके अंदर एक ब्लर क्रिएट करना है। अब ब्लर क्रिएट करेंगे कैसे, तो पहले तो मर्ज नोड ये वाला डिलीट कर दो। अब अगर मैं यहाँ पर टैप प्रेस करके ब्लर नोड लगाऊं, ये रहा ब्लर नोड, एंड अगर मैं इस ब्लर नोड को लगा दूं, नोटिस कर रहे हो यहाँ पे लिखा है ब्लर ऑल। अब अगर मैं इसका ब्लर बढ़ाता हूँ, ये तो पूरे पे ब्लर करेगा ना। मुझे पूरा ब्लर थोड़ी करना है, मुझे सिर्फ इतना सा रीजन ब्लर करना है। अगर आपने इतना सा रीजन ब्लर करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेम अगर कभी भी हम रीजन डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम रोटो नोड लगाते हैं, जैसे भी यहाँ पर हमने करा ना इस वाले के लिए। ये रीजन ही तो हमने डिफाइन करा था कि ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं यहाँ से इन दोनों को हटाऊं, डिसेबल करूं, कि मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, तो मैंने क्या करा, रोटो नोड लगाया एंड देन प्रीमेट लगाया, तो इतना रीजन मेरे पास डिफाइन होके आ गया है। तो सेम मुझे यहाँ पर यही काम करना है कि मुझे सिर्फ इतना पार्ट ब्लर करना है, तो उसके लिए मुझे अगेन रोटो नोड चाहिए। तो यहाँ पे टैप प्रेस करो और लो रोटो नोड। रोटो नोड बेसिकली आपको एक सेपरेट एरिया दे देता है कट करके। अगर किसी को मास्किंग पता है तो जस्ट लाइक मास्किंग, ठीक है। बाकी इन डेप्थ मैं बकायदा रोटो नोड पे बात करूंगा, तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि यहाँ पर आपको अगर बाई चांस भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही। अभी तो एज अ जस्ट प्रोसीजर आपको क्लियर कर रहा हूँ कि हाँ, रोटो नोड का ये यूज है, ब्लर को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, उस चीज के लिए जस्ट, ठीक है। तो भी इसको साइड में रखते हैं एंड यहाँ से इस बार मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने अभी लिया था यहाँ से शेप ली थी ना, ये जो यहाँ से शेप ली थी, अभी मैं ले रहा हूँ यहाँ से इसमें लाइक 20 लाइन। 20 लाइन से क्या है, मैं एक एरिया ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से एक एरिया ड्रॉ करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे, इस तरीके से मैं एक एरिया सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। तो मुझे जस्ट अंदर साइड ब्लर चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसमें एक एरिया बना लेता हूँ अंदर ही। और अगर किसी को भी दिक्कत आए कि लाइक हम मतलब जो है ये जो टूल है नहीं चला पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम पे हम इन डिटेल में बात करेंगे इस पे। इट इज जस्ट नॉर्मल, मैंने एक सिलेक्शन बनाया है, मैंने एक एरिया क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर आके दोबारा से ये ले लेना, ताकि मैं एक और मतलब क्रिएट कर सकूं एक एरिया। तो यहाँ से एक और एरिया क्रिएट कर लेते हैं। नॉर्मल मैंने मूव करा उसको उठा के, जैसे रेस्ट किसी भी सॉफ्टवेयर में मास्किंग वर्क करता है, सेम रोटो यहाँ पे वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पर दो शेप्स बना लिए इसमें इस तरीके से। अब शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ से अल्फा रोटो नोड के अंदर आना, और यहाँ से इसमें जो आउटपुट है इसमें बाय डिफॉल्ट अल्फा है, यानी कि जो आउटपुट है ना अल्फा शो करेगा। तो मैं इसको RGBA कर देता हूँ अभी के लिए इस टाइम पे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और 1 प्रेस करता हूँ। अब नोट करोगे मेरे पास अल्फा चैनल वो वाला आ रहा है जो मुझे चाहिए इसके अंदर। बेसिकली मैं प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर RGB सॉरी अल्फा था, मैंने इसको RGBA कर दिया है। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर इसका अल्फा चैनल रीड हो गया जो मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से इस रोटो नोड को यहाँ पे रख देते हैं। ब्लर नोड के साइड में यहाँ पर एक ये मिलेगा कनेक्शन इनपुट। याद रखना, कभी भी किसी भी नोड के साइड में अगर राइट साइड में ये ऑप्शन दिखता है, ये इनपुट दिखता है, मोस्ट प्रोबेबली वो मास्किंग के लिए होता है। तो मैं इस मास्क को अटैच कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। अटैच करने के बाद अब जब मैं ब्लर नोड का ब्लर बढ़ाता हूँ, नोट कर रहे हो वो सिर्फ उतने ही एरिया में बढ़ रहा है जितने एरिया में मैंने करा है। जी चीज
अब इस तरीके से ही काम कर रहा है। अब आपको ब्लर की भी ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हो, कितनी ओपेसिटी रखनी है इस तरीके से। मुझे तो फिलहाल फुल ही रखनी है, तो मैं इसका यहाँ पर साइज थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, लाइक दिस, कितना। तो ये हो गया बेसिक कंपोजिटिंग, बहुत ही बेसिक बिल्कुल, कि हमने यहाँ पर रोटो नोड लगाना सीखा है, ब्लर नोड का एरिया डिफाइन करना सीखा है विद द हेल्प ऑफ रोटो नोड, जहां पर हमने इसमें, दोबारा बता देता हूँ, दो शेप्स बनाई हैं, एक ये वाली शेप बनाई है, एक ये वाली शेप बनाई है, एंड इसका आउटपुट अल्फा से आरजीबी ए करा है, तब जाके यहाँ पर ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। आप किसी भी चीज को, सब्जेक्ट को पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हो फोकस कर सकते हो बाय दिस, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो ये एक छोटी सी पाइपलाइन है जहाँ पे हमने ये सीखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इलेबरेट करके लिख देता हूँ। लिखना कैसे है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आपने कोई नोट बनाना हो, एक स्टिकी नोट तो आपको पता लग ही गया है, एक और बताता हूँ। यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करके टैब प्रेस करके लिखो बैकड्रॉप। अब जैसे ही बैकड्रॉप नोड ले लोगे, ये पूरा एक कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ से इसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, देन अंदर से इन सारे नोड्स को सिलेक्ट करके यहाँ रख सकते हो, जैसे भी आपने रखना। अब बैकड्रॉप नोड पे मैं डबल क्लिक करके कोई भी लेबल दे सकता हूँ, बेसिकली मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अभी क्या करा है, तो आई यूज्ड रोटो node here to define a area, to define a area by which I can blur a specific thing। तो मैं पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक थिंग को ब्लर करने के लिए मैंने रोटो नोड यूज करा है, ठीक है। रोटो नोड से क्या हुआ है याद रखना, मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ पहले तो मैं इसका। ठीक है, इन सारे नोड्स को पकड़ो, थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि पढ़ पाए, और एक स्टिकी नोड ले लो। सब, अब स्टिकी नोट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाई आई यूज रोटो हियर। दो रीजन है, फर्स्टली टू डिफाइन अ एरिया, सेकंड टू क्रिएट अल्फा चैनल। ठीक है, तो मैं इसे करता हूँ क्रॉस और मैं रख देता हूँ यहाँ पे रोटो के नोड के साइड में। तो मैंने यहाँ पे रोटो नोड क्यों यूज करा, डिफाइन एरिया करने के लिए, जो आपको पता चल गया कैसे करते हैं। इट कैन बी बाय राइट क्लिक करके एनी शेप, और इट कैन बी बाय बी स्प्लाइन, जहां पर हमारे पास दो शेप क्रिएट हो जाएंगी। और आउटपुट में आपने करना क्या है, अल्फा से आरजीबी कर देना है। चाहे तो आप यहाँ पे आके लिख भी सकते हो एक और स्टिकी नोट में, आई चेंज्ड आउटपुट रोटो नोड टू रोटो नोड फ्रॉम, हमारे पास बाय डिफॉल्ट अल्फा होता है याद रखना, टू आर जी बी ए। तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ये दो पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रहेंगे। इट इज लाइक जब आप स्टार्टिंग में वर्क कर रहे हो न्यू, तो आप ऐसे नोट्स बना के काम करोगे, तो आपको चीजें और अच्छे से याद रहेंगी, क्योंकि अब मेरे पास ऑलरेडी फाइल सेव है, तो मैं कंट्रोल एस प्रेस कर सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में डायरेक्टली यहाँ से फाइल ओपन कर सकता हूँ। तो मैं एफ प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ से दीज आर द बेसिक फंक्शनिंग जो भी हमने समझी इसमें। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई हो। तो हमने यहाँ पे क्या समझा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन एक स्टिकी नोट से।
we here learned depth concept. अगर आपने ये समझ लिया हो इसमें, तो मैं इसका थोड़ा सा स्केल बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा हेडिंग है ये, इसको उठा के यहाँ पे रख दूँ इस तरीके से। तो हमने डेप्थ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा है कि आपने बहुत ही बेसिक लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपने ब्लर ऐड करना सीखा है कि अगर जैसे हम चश्मे को ऐसे सामने लाते हैं ग्लासेस को, तो वो इस तरीके से शो होता है। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट इतना रखते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हों। एंड अगेन रोटो नोड एंड प्रीमल्ट नोड, दीज आर न्यू नोड्स जो अभी हमने आज नए सीखे हैं इसमें। बाकी बैकड्रॉप एंड स्टिकी नोट तो ऐसा कुछ हैवी है नहीं उसमें। इन दोनों को हम बाद में बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। एंड हमने ब्लर का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो ब्लर को इनेबल डिसेबल करोगे, दिस इज द आउटपुट, है ना। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। रेस्ट अगर आपको कोई भी इसके अंदर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, आई विल सॉल्व। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे अगर बाई चांस ऐसा कुछ भी होता है तो। अभी के लिए इतना रखते हैं स्टिल। तो कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।